बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 10th मैथ का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज आज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देन हम डिस्कस करेंगे कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देन लीनियर फॉर्म क्या है, प्योर फॉर्म क्या है। ठीक है, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। क्या, तो अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। मेन के हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री होती है इस इक्वेशन की, वो सेकंड डिग्री होती है। ये देखें, एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप डिग्री ऑफ चेक करें तो हम चेक करते हैं कि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं और इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए वेरिएबल है, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, लीनियर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ए 0 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है ये इज इक्वल 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगी। यहाँ से अगर हम ए को 0 पुट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इक्वेशन हमारे पास बचेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो जाए और बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। मेन के डिग्री अब इसकी क्या है, 1 है, तो इसको हम लीनियर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देन हमारे पास है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, प्योर फॉर्म हमारे पास क्या होती है। अगर हमारे पास ए 0 ना हो, अगर हमारे पास ये जो ए है ये 0 ना हो लेकिन बी जो है ये 0 हो जाए, मीन के इस तरह से कुछ कि ये जो ए है ये हमारे पास 0 ना हो, ये एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या था, बी एक्स। तो बी अगर हमारे पास 0 हो जाए प्लस सी इज इक्वल 0, तो हमारे पास ये बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल 0। मीन के जो लीनियर पावर थी एक्स की, वो हमारे पास वो वाला ये जो वैल्यू है ये पूरी 0 हो गई है, बस हमारे पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू बच गया। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फॉर्म है ए एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लीनियर फॉर्म कब होगी, जब हमारे पास यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये खत्म हो जाए, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। प्योर फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं उसने क्वेश्चन में और इनको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्टूडेंट्स ये देखें 3x माइनस 1 इज इक्वल 2x स्क्वायर, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास किस तरह की है, सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, मीन के ये वाली वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर वाली। देन हमारे पास प्लस बी एक्स है, तो स्टूडेंट्स इस 3x को हम इस साइड पे जाके माइनस 3x लिख देते हैं और इस माइनस 1 को इस साइड पे लेके प्लस 1 और इस साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इस साइड पे 0 बच गया। मीन ये देखें
कि यहाँ से सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली लिखी, देन हमने एक्स वाली वैल्यू लिखी और देन हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखी जिसके साथ एक्स और एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास बन गई है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। यहाँ से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्या किया स्टूडेंट्स। हमने यहाँ से ये जो 2x स्क्वायर है इसको एज इट इज रहने दिया, 3x को इस साइड पे ला के -3x कर दिया और -1 इस साइड पे आके +1। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग के एक साइड से हम वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और साथ ही साथ हम उसके साइन को भी चेंज करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे बच गया हमारे पास 0। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं 2x स्क्वायर -3x + 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म बन गई, ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसने हमें यही कहा था कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं हमारे पास क्या है इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2x × x + 1 इज इक्वल 4 × 2x + 3। तो इसको भी हमने किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2x को हम x + 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 को हम 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x × x आपके पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x 1 × 2x इज इक्वल 4 2 × 8x प्लस 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 4 3 × 12। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 8x प्लस 12, कुछ इस तरह से आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दें और ये 8x इस साइड पे आके 2x के साथ क्या हो जाएगा माइनस, और ये +12 भी इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -12। इस साइड पे क्या बचेगा 0। 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 - 2 आएगा 6x, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 6 के साथ क्या आएगा -12 इज इक्वल 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्म है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप चेक करें, मैंने अभी आपको दिखाई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास किस तरह की होगी, इस तरह की। ये देखें ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आया है 2x स्क्वायर -6x - 12 इज इक्वल 0, इस तरह से उसने हमें दिया था। इसको हमने सॉल्व किया और इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं। आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। 2x स्क्वायर जो है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू है, और -4x और +4 ये जो x वाली हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। -4x, ये वाला 4x भी स्टूडेंट इस साइड पे आकर -4x आ जाएगा, और ये +7 इस साइड पे आकर -7 इज इक्वल 0 ये बनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर और माइनस ये दोनों x वाली हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज के साथ माइनस होता है तो हम करते प्लस हैं, लगाते माइनस हैं, यह आपने चीज़ याद रखनी है। और -7 इज इक्वल 0, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। 2x स्क्वायर -8x - 7 इज इक्वल 0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को अंदर 4 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12x प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल 9x स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देते हैं और इसको उठा के इस साइड पे ले लेते हैं। ये +12x है इस साइड पे आके -12x बन जाएगा, और ये -8 है इस साइड पे आकर ये +8 बन जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास 0 बन जाएगा। अब हम इसको स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर -12x + 8 इज इक्वल 0, और ये अब हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अब फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे नीचे x और x नज़र आ रहा है आपको। हम क्या करते हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को ना x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे सारी वैल्यूज़ को। 2x को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं x के साथ, प्लस 1/x को भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट्स x के साथ, इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई x माइनस x मल्टीप्लाई 1/x। आप देख रहे स्टूडेंट्स क्या होगा, 2x मल्टीप्लाई x यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और x से कैंसल, प्लस 1 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई x 5x और x से कैंसल -1। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये वाली वैल्यूज़ को उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपको, 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 भी एज इट इज़, ये -1 इस साइड पे आकर स्टूडेंट्स +1 बन जाएगा और ये प्लस 5x इस साइड पे आकर -5 है। तो इस साइड में हमारे पास 0 बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अब 2x स्क्वायर, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स हम x वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। पहले x स्क्वायर फिर x वाली वैल्यू, तो x स्क्वायर वाली हमने लिख लिया, अब x वाली लिख लेते हैं -5x और फिर हम कांस्टेंट लिखते हैं +1 और +1 प्लस 1 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा +2 इज इक्वल 0। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आप ये लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखना चाहें तो इट्स ओके। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लास्ट वन 6th पार्ट करते हैं इसका स्टूडेंट। 6th पार्ट में भी सिमिलरली हम वैसे भी कर सकते हैं कि x से हम मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन इसमें हम कुछ इस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मीन के x को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ करवाएंगे। 6x + 6 और x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल 1 और ये 20 - x इस साइड में डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ से x को मल्टीप्लाई करवाएं, 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल 20 - x। अब यहाँ से इसको उठा के इस साइड पे ले आते हैं, -x है तो ये 6x के साथ आके +x बन जाएगा और ये +20 है, ये इस साइड पे आके -20 इज इक्वल 0। 6x स्क्वायर वाली वैल्यू एज इट इज 6x + x स्टूडेंट 6 और ये 1, ये बन जाएगा टोटल +7x -20 इज इक्वल 0। ये देखें स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्या बन गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो हमने यही बनानी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 9th की बुक में भी किया होगा फैक्टराइजेशन मेथड, आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं कि ये x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल 0 है। इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। इजी मेथड ये होता है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पे फ़िलहाल क्या है 1, कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन के यहाँ पे क्या है 1। इसको फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे क्या है -6, ठीक है। तो हमारे पास -6 मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 3 × 6, 3 1 × 3। अब देखें यहाँ पे एक या दो तरीके हैं 6 लेकर आने के लिए, 2 × 3 6 या 6 1 × 6, ये दो मेथड हैं। अब हमने देखना है कि इन 2 वेज में से कौन सा वे है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जब इसको माइनस या प्लस करवाएं तो यहाँ पे जो सेंटर में वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या है, माइनस, और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है।
तो हमें -1 चाहिए प्लस माइनस करके और 6 चाहिए। अब अगर स्टूडेंट्स आप इस तरह करते हैं 2 - 3 तो आपको पता -1 मिलेगा आपको, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस तो -1। और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -3 के साथ तो माइनस प्लस माइनस 2 3 आपके पास 6 आएगा। तो इट्स मीन कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के भी आपके पास -6 आ रहा है और आपको प्लस माइनस करवा के आपके पास -1 आ रहा है। तो हमें यही चाहिए था -6 और -1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को भी हमने एज इट इज़ लिख देना है और -6 को भी हमने एज इट इज़ लिख देना है। लेकिन ये जो सेंटर वैल्यू है इसको हमने स्प्लिट करना है। इसमें जो हमने अभी हमें मिला था कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -6 और प्लस माइनस करें तो -1, इसको हमने इधर लिखना है इसकी जगह पे। आप इस तरह कर लें 2x -3x और इधर आएगा -1x। तो मीन कि यहाँ पे जो -1x है अब इसकी जगह हम ये वाला लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस 2x और -3x। यहाँ पे तो 2 के साथ तो प्लस है ना, प्लस 2x -3x इज इक्वल 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यू में से और इन दो वैल्यू में से हमने कॉमन ले लेना है। इन दो वैल्यू में से आप x कॉमन ले सकते हैं, इधर x बचेगा +2। इन दो वैल्यू में से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ 3 × 2 इज इक्वल 0। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि आप 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 जो है दोनों में है। तो -3 इधर कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x, -3 बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया, माइनस माइनस अंदर प्लस रह गया और 3 2 अंदर क्या रह गया 2, क्योंकि -3 कहाँ चला गया बाहर। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इसके पास भी x+2 है और इसके पास भी, तो दोनों में से x+2 कॉमन ले लें अगर दोबारा से, तो यहाँ पे आपके पास x बचेगा और यहाँ पे आपके पास -3 इज इक्वल 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी देखते हैं और इस तरह से भी हम कहते हैं कि एक दफ़ा हम x+2 को लिख लेते हैं और एक दफ़ा x-3 को लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, x+2 को, ये दोनों हम कह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 0 आएगा। तो इट्स मीन के दो वैल्यूज़ कब आंसर 0 देते हैं, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। या तो हमारे पास इधर, या तो हमारे पास x+2 इज इक्वल 0 होगा या x-3 इज इक्वल 0 होगा। मीन कि या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो जब ये 0 होगी तो हमें यहाँ से रूट वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल -2 और जब ये 0 होगी तो रूट वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल 3। तो यही हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आएगा इसका, -2 और 3, ये दो वैल्यूज़ हमें रूट वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो उसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन उसका हम एलसीएम लेते हैं, देन हम देखते हैं कितने वेज में उसका आंसर आ रहा है। उनमें से हमने वो वे सिलेक्ट करना है जिससे हमें ये सेंटर वैल्यू मिल जाए एक्स वाली, और उसको हमने बाकी वैल्यूज़ का ऐसे लिखना है और उस एक्स वैल्यू को ही हमने स्प्लिट करना है। देन हमने 2 में से कुछ कॉमन ले लेना है और देन अगेन हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0 के इक्वल और हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 3x - 28 इज इक्वल 0। तो ये सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास x² के साथ क्या है 1 है, तो इसको स्टूडेंट जब हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -28 ही आएगा। तो हम उस 28 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास 3 आंसर मिले और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 28 मिले। तो आप यहाँ से चेक करें 2 to the 4 4 × 7 इज इक्वल 28। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप 7 × 4 करते हैं तो आपको 28 मिलता है और अगर हम 7 में से 4 माइनस करते हैं तो 3 मिलता है। 7x - 4x इज इक्वल 3x। और 7 × -4 करें तो अगर प्लस माइनस माइनस -28, हमने साइंस का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे -28 भी मिल जाएगा और 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो +3 भी मिल जाएगा। तो इट्स मीन के ये वे हमारे पास ठीक है।
एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिख लेते हैं, -28 को भी, और 3x की जगह हम स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ लिख लेते हैं, +7x -4x -28 इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू में से भी कॉमन ले लें और इन दोनों में से भी कॉमन ले लें। इन दोनों से कॉमन लेंगे आप, x अंदर बचेगा आपके पास x +7, माइनस इन दोनों से कॉमन लेंगे आप 4, तो अंदर बचेगा आपके पास x, और माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर चला गया, अंदर प्लस रह गया, तो यहाँ पे 4 7 28, तो 4 तो बाहर चला गया, तो इधर बचेगा 7, ठीक है, इज इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है ना, 4 7 28, तो 4 बाहर चला गया, अंदर बच गया हमारे पास 7। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब दोबारा से x +7 को हम लिख लेते हैं, और एक दफ़ा x -4 इज इक्वल 0। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई साइन नहीं, इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट है इज इक्वल 0। तो प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब आती है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो, तो हम इनको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल -7 मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल 4 मिलेगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, -7 एंड 4, यही हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है 6x² + 13x + 13x -5 इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स इसको अब देखें, इसमें हमने अब x² के साथ जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 6। पीछे हमारे पास क्वेश्चन में 1 थी, कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे 6 आ गई है। अब इस 6 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जो कि हमारे पास क्या -5। 6 -5 का -30 मिलेगा आपको। अब इस 30 का हम स्टूडेंट्स लेंगे एलसीएम, ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के जो वैल्यू आती है उसका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, 2 15 30, 2 3 5 15, 5 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास। अब हमने वेज चेक करने हैं ऐसे कि हमारे क्या मिल जाए 13। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें, 2 5 10, और 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आ जाता है, और 10 और +3 कर दें तो 13 आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए -30, तो -30 के लिए आप चेक करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर -30 भी चाहिए और +13 भी चाहिए, तो आपको +13 भी चाहिए और -30 भी चाहिए, तो अब थोड़ा सी आपको मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप चेक करें, अब अगर आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हो 3 के साथ, तो माइनस करके आपके पास 7 आएगा, लेकिन हमें चाहिए था 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 30 ही आएगा, और माइनस लगा देंगे तो -30 भी आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि प्लस करके हमारे पास 13 आए, तो वो हमारे पास 6 7 आ जाएगा। अगर हम दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे -13 आएगा, और मल्टीप्लाई करके +30 आएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक मसला बन गया। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि 15 2 30, अब देखें स्टूडेंट एक और है, मैं 3 5 15 मल्टीप्लाई 2, 15 2 30, ठीक है, ये भी एक वे है। हमने सारे वेज चेक करने हैं, फिर हमें आंसर मिलेगा। 15 2 30 आ रहे हैं, तो अब देखें अगर आप -2 करते हैं, 15 मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस माइनस -30 भी मिल जाएगा, और 15 में से -2 करें तो +13 भी मिल जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वाला वे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +13 और -30 दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब स्टूडेंट्स हमने वही मेथड करना है, 6x² भी एज इट इज और -5 भी एज इट इज। ये जो 13x है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, +15, या स्टूडेंट्स चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, +15x -2x, ठीक है, और -5 इज इक्वल 0।
13x की जगह हमने लिखा 15x माइनस 2x, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13x। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना और इन दोनों में से, जब आप इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ये दोनों 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 टू द 6, 3 कॉमन लेंगे बाहर स्टूडेंट्स, और x भी दोनों के पास, x भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर 3 टू द 6 2 बचेगा, x 7 बचेगा, प्लस और 3 5 था 15, 3 बाहर चला गया, अंदर क्या स्टूडेंट बचेगा 5 और x भी बाहर चला गया, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 लिख लें, इधर आ जाएगा 2x, माइनस बाहर चला गया तो अंदर बचेगा प्लस 5 इज इक्वल 0। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने चेक करना होना कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या गलत। जब हमारे पास ये और ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए ना, इट्स मीन कि हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से 2x प्लस 5 को हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू 0 होगी तो हमने इनको 0 के इक्वल पुट कर देना है, एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा इसको, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल माइनस 5 आ जाएगा, x इज इक्वल, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, और यहाँ से 3x माइनस 1 है, इस साइड पर आके प्लस 1, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, एक दफ़ा -5/2 और एक दफ़ा 1/3, ठीक है, यही हमारे पास आंसर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² -3/2x इज इक्वल 9/2, और ये हमारा सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब देखें तो नीचे 2 है, ठीक है, तो इस 2 को हम सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे, सारी वैल्यूज़ को ना 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले हम इस तरह करते हैं, 3/2x इस साइड पे इसको भी ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये करते हैं। x² मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3/2x माइनस 9/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 0। यहाँ से स्टूडेंट्स मिल जाएगा 2x², 2 से कैंसिल, -3x माइनस 2 से कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सही वाली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे 9 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई -9 आंसर आएगा -18। अब इस 18 का हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसे वेज ट्राई करने हैं कि हमारे पास आंसर -3 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो आप देखें 2 3 दा 6 और 6 3 दा हमारे पास आता है 18, और अगर हम -6 + 3 करें तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके -18 आ जाएगा, ठीक है, -18 चाहिए ना हमें, और जब हम माइनस प्लस करेंगे तो -3 मिलेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया। तो 2x² भी एज इट इज स्टूडेंट्स, -9 भी एज इट इज, -3x की जगह हम लिख लेते हैं -6x + 3x। तो अब देखें माइनस प्लस माइनस 6 -3 -3x और -6 मल्टीप्लाई +3 माइनस प्लस -6 3 दा -18 इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स हमने कॉमन लेना है इन दोनों वैल्यूज़ में से और इन दोनों में से, तो जहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 भी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 3 दा 6 आता है, और x भी कॉमन आएगा, इधर आएगा x -2 3 दा 6 आता है स्टूडेंट्स, 2 × 3 इज इक्वल 6। तो 2 तो बाहर चला गया, अंदर बच गया हमारे पास क्या 3, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3 × x -3 3 दा 9। तो स्टूडेंट्स एक 3 बाहर चला गया, अंदर एक 3 बच गया, इज इक्वल 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखें ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, इट्स मीन हम ठीक कर रहे हैं। x -3 एक दफ़ा लिख लेते हैं,
एक दफ़ा 2x प्लस 3 इज़ इक्वल 0। अब यहाँ से हम इसको बारी बारी इक्वल 0 रख लेते हैं। 2x प्लस 3 इज़ इक्वल 0। यहाँ से स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल 3 मिल जाएगा और यहाँ से 2x, ये 3 इस साइड पे आएगा -3, x इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 एंड -3/2। ये दो रूट हमें मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट 5th पार्ट पे चलते हैं। टोटल 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का। तो 5th पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल 5x - 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। और यहाँ पे वो लिखता है कि x ना तो 2 के इक्वल है और ना ही -5 के, ठीक है। क्योंकि जब हम इधर x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। इसलिए अगर हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास नीचे 0 आ जाता है ना, नीचे किसी भी वैल्यू के 0, तो वो अनडिफाइन हो जाती है। इस वजह से हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। मीन कि हमारा जो रूट का आंसर आएगा वो ना तो 2 आना है ना ही -5 आना है, वो कुछ और आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। 3x - 8 इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ से 5x - 2 इंटू ये x - 2। अब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करवाएं। पहले हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, x प्लस 5 को। देन -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 5 को इज इक्वल 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 2 को। देन -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 2 को। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इस दिस स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x² प्लस 3 5 15x -8x माइनस प्लस माइनस 8 5 40 इज इक्वल 5x² प्लस माइनस माइनस 5 to the 10x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 to the 4। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से इस स्टेप में माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, ठीक है। सो यहाँ से अब 3x², तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो 5x² है ये साइड पे आकर -5x²। ये 15x - 8x आप करें तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, 15x में से 8x को माइनस कर दें तो 7x मिलेगा प्लस 7x, ठीक है। तो यहाँ से -10x और -2x माइनस माइनस प्लस 10 और 2 -12x स्टूडेंट्स, ये दोनों को करेंगे तो आपको मिलेगा -12x, जो इस साइड पे आकर प्लस 12x बन जाएगा। और ये है -40, यहाँ पे +4, जो इस साइड पे आके स्टूडेंट्स -4 बन जाएगा। और ये सारी वैल्यूज हम इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे क्या बचेगा, 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 3x - 5x² प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 2x², बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इधर क्या आएगा माइनस। 7 + 12 स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास, 19x -40 और -4 माइनस माइनस प्लस 40 + 4 44। जब दोनों वैल्यूज के साथ माइनस हो तो लगाते माइनस करते प्लस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए भी इधर क्या आएगा माइनस, इज इक्वल 0। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम सारे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 44 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह की हमारे पास की इक्वेशन बनेगी। अभी तक स्टूडेंट्स ये हमने इक्वेशन बनाई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने इसको क्या करवाना है, फैक्टराइज भी करवाना है।
तो फैक्टराइज के लिए हमारा मेथड क्या है, 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 44 आंसर आएगा हमारे पास 88। तो अब इस 88 का हम लेंगे एलसीएम, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11। अब इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह करवाएंगे कि हमारे पास 19 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा के 88 आए। तो आप देखें 2 2 4, तो अगर आप 22 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आपके पास 19 आता है। 22 माइनस 4 स्टूडेंट्स अगर आप करते हैं तो क्या आपके पास 19 आता है। आई थिंक कि नहीं आता। देखें 22, 21, 20, 3 माइनस करने से 19 आता है, 4 माइनस करने से 19 नहीं आता। तो इसमें के ये जो हमारे पास वे है ये हम नहीं चूज़ कर सकते। कुछ और आप देखें 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है, तो 8 11 प्लस 8 करें स्टूडेंट्स तो आपके पास 19 आता है, ऑफ कोर्स आ जाता है 19, और मल्टीप्लाई करके 88 भी आ जाता है। अब हमने साइन चेक करने हैं, दोनों के साथ प्लस होगा तो हमें प्लस 88 मिल जाएगा, लेकिन हमें 19 चाहिए। तो -11 -8 करें अगर तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 19 और दो बड़ी वैल्यू के साथ तो -19, और जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 88, इनके मल्टीप्लाई करके हमें प्लस 88 भी मिल जाएगा और -19 भी। तो इसमें कि ये वे हमारे पास ठीक है। 2x स्क्वायर और 44 को एज इट इज रहने देंगे स्टूडेंट्स, और 19x की जगह हम ये लिख लेते हैं -11x और -8x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन लें तो आएगा आपके पास x कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 2 एज इट इज, x भी एक एज इट इज, माइनस यहाँ बचेगा 11 क्योंकि x बाहर चला गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन आएगा 8 कॉमन आ सकता है, चेक करें। 4 कॉमन आएगा, 8 के टेबल में 44 नहीं आता ना, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 44 भी आता है, तो 4 2 द 8, 4 2 द 8 आता है, तो 4 बाहर आ गया, अंदर 2 बचा, x माइनस बाहर चला गया तो अंदर वाला प्लस जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 11 द 44, 4 बाहर चला गया, अंदर 11 बचा, इज इक्वल 0। देखें स्टूडेंट ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ गई हैं। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। x - 4 इज इक्वल 0। अब इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल 11, ठीक है, x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और यहाँ से x इज इक्वल 4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 11/2 और 4। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 1/x -1 -1/x + 3 इज इक्वल 1/35, और साथ ही साथ इसने हमें कहा है कि x ना तो 1 के इक्वल है और ना ही -3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह की वैल्यू होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पे 2 हैं और सेंटर में माइनस भी है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करवाएंगे स्टूडेंट्स। इसको हम क्या करते हैं, हम ना इसका एलसीएम लेते हैं और सब के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलसीएम हमारे पास नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं सारी एलसीएम में आएंगे, 35 भी आएगा, x - 1 भी आएगा और x + 3 भी आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सबके साथ, 1/x - 1 के साथ, फिर -35 × x - 1 x + 3 मल्टीप्लाई 1/x + 3, ठीक है। इसके साथ भी स्टूडेंट्स हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस इसके साथ भी करवा दिया,
इज इक्वल, इसके साथ भी करवाएंगे 35 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/35। ठीक है, अब देखें ये जो सेम है ये तो कट जाएंगी। ठीक है, पीछे के हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 35 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, माइनस इधर बच जाएगा 35 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इनको देखो करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35x प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं आप, 3 5 55 लगा, 1 3 3 9 और 1 10 105 माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल, इन दोनों को स्टूडेंट्स कैसे करवाते हैं, पहले x को x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स 35x प्लस का और माइनस 35x ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 105 प्लस 35 करें, आपके पास क्या आंसर आता है, इसके अंदर हमने क्या करना प्लस, इसका आंसर आएगा आपके पास 140। तो इधर स्टूडेंट्स बचेगा आपके पास 105 प्लस 35 140 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस x माइनस प्लस माइनस 3, तो 140 इज इक्वल स्टूडेंट्स इस साइड पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये जो माइनस 3 है ये 140 को आप इस साइड पे ले जाएं, इस साइड पे आपके पास 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये 140 इस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस 140 बन गया। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 140 माइनस 143 इज इक्वल 0। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आप देखें ये आपके पास एक क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब हम इसको करना है फैक्टराइज। इधर हमारे पास जो भी वैल्यू है उसको हम इससे 143 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो 1 है तो 143 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइज, एलसीएम लेते हैं इसका 143 का। तो स्टूडेंट्स 143 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 7 14 3 नहीं आएगा, सो 3 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल से आप चेक करें 3 आएगा आपके पास, 3 4 12, तो इधर 23 ये भी 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको किसी और टेबल में चेक करें, 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 6 7, तो आई थिंक स्टूडेंट्स के ये आपके पास किसी चीज़ का पेयर होगा 143। तो आप इसको चेक करें कि आपके पास ये किस टेबल में जाएगा। सो आप चेक करें तो ये किसी टेबल में नहीं जाएगा। तो अगर आप 11 से इसको करते हैं, 11 1 11 3 इधर, तो 11 3 13 33 और 13 1 13, तो स्टूडेंट्स ये 11 के टेबल में जाएगा और 13 के। तो अब आप इसके पेयर अगर चेक करें, 13 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो 143 मिलेगा आपको, और अगर आप 13 में से 11 को माइनस कर दें तो आपके पास 2x मिलेगा। तो इट्स मीन के ये हमारे पास सूटेबल है इसके लिए। -43 भी मिल जाएगा क्योंकि प्लस 13 माइनस 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो -143। तो इसको आप एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दें, -143 को भी, और तो 2x की जगह आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं प्लस 13x माइनस 11x। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से आएगा आपके पास x, अंदर बचेगा x प्लस 13 माइनस इन दोनों में स्टूडेंट्स 11, अंदर बचेगा इधर x, तो 11 13 आता है, 143 11 बाहर चला गया, इधर बचा 13, तो माइनस बाहर चला गया तो माइनस माइनस अंदर बचा प्लस। ठीक है, तो अब देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को आपने x प्लस 13 एक दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा x माइनस 11 इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स साइंस का आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयरफुली आपने साइंस को लगाना है।
ठीक है, क्योंकि जल्दी में आप गलती कर सकते हो, इसलिए आपने बहुत आराम सुकून से पुरसुकून होकर पहले देखना है, फिर साइन लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप एक दफ़ा x प्लस 13 इज इक्वल 0 कह सकते हो, एक दफ़ा x माइनस 11 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x इज इक्वल माइनस 13 मिलेगा आपको, जहाँ से x इज इक्वल प्लस 11। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, -13 and 11। So I hope students you understand today lecture। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।